Hello dear students, in the previous sessions we have read one lesson of the prose A Girl with a Basket. We have also discussed how to explain a given passage with reference to the context. Today I will tell you how to write answers of very short answer type of questions. I have written some questions as a sample on the whiteboard. Let us see how to write answers of the very short answer type of questions. Short answer type questions. जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक लिमिटेशंस होती है, वर्ड की लिमिटेशन होती है और वो लिमिटेशन है वर्ड लिमिट जो होती है वो 30 की है। और ये निर्देश आपको क्लियरली क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ मिलेगा। लाइक दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं लेकिन उसकी सीमा है 30 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। पहला क्वेश्चन है देयर वेयर वाज द राइटर गोइंग। हमने पहला क्वेश्चन एक सैंपल क्वेश्चन के रूप में लिया है और देखते हैं कि उसको हम कितने वर्ड्स में आंसर दे पाते हैं। तो इसका मतलब हो गया वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहे थे। तो इसका आंसर तो हम एक वर्ड में भी दे सकते हैं। लेखक ने जब कहानी की शुरुआत की है वहीं पर उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज, आई वॉज गोइंग बरेली, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। तो उन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि वो रानीखेत जा रहे थे, नई दिल्ली टू रानीखेत। तो नई दिल्ली से बरेली वो ट्रेन से जा रहे थे और बरेली से उनको रानीखेत बाय कार जाना था। तो इसका आंसर तो एक शब्द में भी हम दे सकते हैं कि लेखक कहाँ जा रहे थे। तो आप सिर्फ यहाँ आंसर में लिख सकते हैं रानीखेत, ये आपका आंसर होगा। बट वी हैव a limitations condition of the answer of this question. The answer must be near about 30 words. तो एक वर्ड का आंसर तो हम तब लिखेंगे जब वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारे वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसकी लिमिट 30 मिनट की है। चलिए तो देखते हैं अब हम 30 वर्ड्स की लिमिट है। अब इस 30 वर्ड्स की लिमिट में हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे राइटर है, राइटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वर्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। तो राइटर को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है शब्दों को बढ़ाने के लिए। द राइटर विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। राइटर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। he was going from न्यू दिल्ली टू रानीखेत। वह नई दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। और रानीखेत क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। जो रानीखेत है ये अंग्रेजों का एक मिलिट्री कैंप था। तो वही यहाँ लिख रहे हैं एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। चलिए तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारे वर्ड लिमिट में ये आंसर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। तो चलिए इसमें हमारी वर्ड लिमिट जो है 31 की हो रही है, जबकि यहाँ पर वर्ड लिमिट 30 दिया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वर्ड लिमिट दी हुई है वो LOC है कि उसको हम क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें +- 5 वर्ड्स की गुंजाइश होती है। आप 5 वर्ड ज़्यादा भी लिख सकते हैं
और इसे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको छोटा कर दे तो उसके आंसर का कोई अर्थ ही ना निकल रहा हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? लेखक ने राष्ट्र के बारे में जानने के लिए क्या किया? यहाँ फील द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स इसलिए दिया है जैसे किसी इंसान के बारे में जानने के लिए कि उसका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, तो एक वैद्य जो है उसकी नाड़ी देखता है, उसकी नब्ज देखता है, उसकी पल्स देखता है। वो देख करके वो समझ आता है कि क्या यह इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं है, इसमें क्या कमियां हैं। उसी तरह से अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है तो उस देश की नब्ज उस देश की जनता होती है। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द पल्स ऑफ द नेशन। तो जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वहाँ के नागरिक हैं, वही उस देश के पल्स होते हैं। उस देश के बारे में जानना है तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के नागरिकों से बातें करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो देश कैसा है। तो यही सेम चीज जानने के लिए लेखक भी कोशिश कर रहा था। तो लेखक ने ऐसे में लिखा है कि रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते थे वो सारे स्टेशनों पर उतरते थे और किसी न किसी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति की वो तलाश कर लेते थे और उसे बातें करते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि यहाँ के लोगों का एटीट्यूड क्या है, यहाँ के लोगों की सोच क्या है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि लेखक What did the writer do to get feel of the pulse of the nation? राष्ट्र के बारे में जानने के लिए, देश के बारे में जानने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए लेखक कौन सा उपाय किया, क्या करते थे? चलिए आंसर देखते हैं क्या इसका। In order to get, यह जानने के लिए, a feel of the pulse of nation, देश के बारे में, देश की नब्ज टटोलना चाह रहे थे वो। ऐसा करने के लिए the writer got down at every station। तो जो लेखक हैं अपनी यात्रा के दौरान जितने भी स्टेशन पड़ते थे सब में वो उतर जाते थे। राइटर गॉट डाउन, नीचे उतर जाते थे अपने डब्बे से। करते क्या थे? एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करते थे। अबाउट द वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और उन सभी बड़े टॉपिक्स पे द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन के न्यूज़पेपर जो अपने मुख्य हेडिंगों में छापते थे, उनके जो मुख्य समाचार होते थे उस पे भी लोगों से बातें करते थे। और ऐसा वो जानना चाहते थे क्या भारत के लोग कुएं के मेढक की तरह तो नहीं है, सिर्फ इतनी ही जानकारी रखते हैं, पूरे देश के बारे में और विश्व के बारे में उनकी जानकारी है या नहीं है। तो यही सिर्फ जानने के लिए वो वर्ल्ड अफेयर पे बात करते थे कि क्या इनको विश्व की जानकारी है या नहीं है। और जो लोकल न्यूज होते थे, न्यूज़पेपर में जो समाचार आते थे, उनके बारे में भी चर्चा करते थे। इस तरह से वो भारत के लोगों को, भारत का विचार, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलॉसफी जानने की कोशिश करते थे। और इसीलिए हर रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन के डब्बे से उतरते थे और लोगों से बात करते थे। ओके, नाउ कम एट द थर्ड क्वेश्चन। Who were these children selling basket? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो टोकरी बेचने वाले, सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचने वाले बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो कौन थे? तो लेखक ने अपने ऐसे में लिखा है कि जो उनके हर एक स्टेशन पर उतरकर लोगों से बात करते थे, ये बात करने का सिलसिला, द रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड एट वन स्टेशन। तो लेखक ने कहा कि एक स्टेशन पे मेरा बातचीत करने का जो सिलसिला है वह बाधित होता है। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड लेखक को चारों ओर से घेर लेता है। इस तरह से लेखक लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वेयर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। तो जो टोकरी बेचने वाले बच्चे जो लेखक को घेर लिए थे वो कौन थे? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। These children selling baskets were refugee children। तो लेखक बता रहे हैं कि जो बच्चे उनको घेरे हुए थे,
घेर लिए थे स्टेशन पे, वो सब रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, वो शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी कैसे थे? बच्चे तो एक देश से दूसरे देश में आ नहीं सकते हैं। ड्यूरिंग द पार्टीशन, विभाजन के दौरान, ऑफ इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, मेनी पीपल केम टू इंडिया, बहुत सारे लोग भारत आ गए। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर के भारत आ गए। और लेखक ने बताया कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट द पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्यू टू रिलीजियस फैंटासिज्म। 90 लाख लोगों ने भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में बसने के लिए आ गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो बच्चे कौन थे? These children were sons and daughters of these refugees। तो ये जो रिफ्यूजी लोग, जो शरणार्थी लोग, 90 लाख लोग लगभग पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हीं शरणार्थियों के, these refugees, ये जो 90 लाख शरणार्थी भारत में आए थे, ये जो चिल्ड्रेन है सेलिंग बास्केट, these children were sons and daughters of these refugees। ये जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे वो सब बेटे और बेटियां थी इन्हीं रिफ्यूजियों के। यही जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्हीं रिफ्यूजियों के बच्चे थे और यही स्टेशन पे टोकरियां बेच रहे थे। तो चलिए हम इसको एक लाइन में पढ़ देते हैं। Who were these children selling baskets? टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे? These children selling basket were refugee children। टोकरी बेचने वाले बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय, मेनी पीपल केम टू इंडिया, बहुत सारे लोग भारत आ गए। दीज चिल्ड्रेन वर, और ये बच्चे थे, सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के। ओके, कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड millions of people leave Pakistan for India? क्वेश्चन है कि millions of people, लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया क्यों आ गए, उसका रीजन क्या था? चलिए आंसर देखते हैं। millions of people left Pakistan for India, लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया भारत आने के लिए। ड्यूरिंग पार्टीशन, विभाजन के समय। ड्यू टू रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक पागलपन की वजह से, धार्मिक उन्माद की वजह से, किसी तरह का रिलीजियस डिस्प्यूट ना हो, उससे बचने के लिए ये सारे लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए। सो दे पुल्ड अप देयर रूट्स, कोई रिलीजियस डिस्प्यूट ना हो इसलिए अधिकतर लोग वहां से पूरी तरह से छोड़ दिए। पाकिस्तान से पूरी तरह से सब लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, सब कुछ लेकर के वहां से चल दिए। कुछ भी उन्होंने जो भी लेकर आ सकते थे परमानेंट, वहां का रेजिडेंस उन्होंने छोड़ दिया। एंड चेंज दियर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपना आवास बदल लिया, पाकिस्तान को पूरी तरह से छोड़ करके पाकिस्तान में आ गए। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Why did millions of people leave Pakistan for India? लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया क्यों आए? आंसर है millions of people left Pakistan for India during partition। विभाजन के समय लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। ड्यू टू रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक उन्माद के डर की वजह से। So they pulled up their roots, इसलिए उन्होंने वहां से पूरी तरह से अपना सब कुछ खत्म कर दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन लोगों ने अपना आवास बदल लिया। आवास बदलने का मतलब है पाकिस्तान से जो उनका पाकिस्तान का रेजिडेंस था उसको पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया और भारत में आकर के भारत में बसने के लिए आ गए। ओके, नाउ कम एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। व्हाट क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर did William C. Douglas
फाइंड इन इंडियन पीपल। कह रहे हैं कि विलियम सी डगलस भारत में घूमने के लिए आए थे, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए आए थे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। तो क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, भारत के लोगों के बारे में उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उनका नजरिया क्या था, कौन सी सोच लेकर वो अमेरिका गए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर डिड विलियम सी डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल। इंडियन पीपल में उन्होंने कौन सी क्वालिटी देखी, कौन कौन सी खासियत उन्होंने देखा, उनका मूल्यांकन क्या रहा भारतीय लोगों के बारे में। चलिए आंसर देखते हैं। विलियम सी डगलस प्रेज द पीपल ऑफ इंडिया। विलियम सी डगलस ने भारत के लोगों की प्रशंसा की है। He found out that Indians had diligence। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों में खास क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले उन्होंने देखा डिलीजेंस, भारत के लोग बहुत ही कर्मठ हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मानी है। ऑनर, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। एंड डिसेंसी, और बहुत ही लोग शालीन हैं। ये उन्होंने एनालिसिस किया भारत के लोगों के बारे में, भारतीयों के बारे में उनका ये एनालिसिस था। दे हैड अ पैशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और कह रहे हैं कि आजादी को लेकर के दे हैड ए पैशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और आजादी को लेकर के वो लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। नई नई देश को आजादी मिली थी तो उसको लेकर उत्साहित होना स्वाभाविक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर्स डिड विलियम सी डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल। भारत के लोगों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में विलियम सी डगलस ने कौन कौन सी क्वालिटीज देखी। चलिए आंसर, विलियम सी डगलस प्रेज्ड द इंडियन पीपल। विलियम सी डगलस ने प्रेज्ड, प्रशंसा किए थे द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की उन्होंने प्रशंसा किया। He found out that the Indians had diligence। उन्होंने पाया कि जो भारतीय लोग हैं उसमें खास क्या है, सबसे जो खास विशेषता है वो लोग डिलीजेंस है, वो लोग कर्मठ लोग हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा है। ऑनर, ये लोग अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखते हैं। एंड डिसेंसी, और ये लोग बहुत ही शालीन थे। ये मूल्यांकन था विलियम सी डगलस का भारतीयों के प्रति। तो हमने अभी 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ लिखे हैं, उनका सैंपल आंसर भी मैंने लिख दिया है। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप के, उसकी लिमिटेशन 30 मिनट्स की होती है। तो आपको उतने शब्दों का ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन we will see fill in the blanks of the passages that lines has been given in the question paper from the books, and you have to fill the blanks. Thanks for watching video. Jai Hind.